हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 37 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 26 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक है मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण। बच्चों, मृदा के पृष्ठ पर दानेदार करों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। बच्चों, मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार से हैं: जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। बच्चों, मृदा जो है, क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। बच्चों, मृदा जो है ये जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जो मृदा है ये उच्चावच, तुंगता और मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। वनस्पतिजात प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। बच्चों, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है कौन? मृदा। बच्चों, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है या करता है। तो इस प्रकार से बच्चों मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। बच्चों, न्यूनीकरण की क्रियाविधि के बारे में आइए अब जानते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। बच्चों, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थलों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम जो है भूस्खलन से होने वाले हानियों या भूस्खलन को रोक सकते हैं। बच्चों, मृदा का निम्नीकरण। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। बच्चों, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो यह है आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके उत्तर को लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है।
यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का ये सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक इस प्रकार से हैं: जनक सेल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? तो भूमि को खिसकने से बचाने के लिए भूस्खलन से जान माल की हानि हो सकती है, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हमें भूस्खलन को कम करना चाहिए। ठीक है, भूस्खलन से बचाव के तरीके ढूंढ करके उसको भूस्खलन से बचाव करना चाहिए। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।